सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वन 2022। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मूवमेंट के बारे में जो कि महिलाओं के अधिकार से शुरू हुआ। बेसिकली इक्वल राइट टू वोट, यानी कि पहले एक तो डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी जगह हो, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। और डेमोक्रेसी नहीं थी तो इसका मतलब है राइट टू वोट नहीं था। लेकिन जब डेमोक्रेसी नहीं आई, बल्कि मतलब जब ये अधिकार आया कि आप अपना रूलर चुन सकते हो, आप अपनी सरकार चुन सकते हो, तो उस समय सबसे पहले जो राइट टू वोट दिया गया वो बराबर नहीं दिया गया, सबको इक्वल नहीं दिया गया। एवरीवन वाज नॉट इक्वल एट दैट टाइम। और उसकी वजह से सबसे पहला जो अधिकार दिया गया वो दिया गया पुरुषों को, ठीक है, मेन को। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मूवमेंट आया जहां पर महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी इक्वल राइट मिले और हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वी आर हाफ द वर्ल्ड, है ना। तो हमें भी पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। सो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं फेमिनिज्म की, ठीक है। फेमिनिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हम कहीं ना कहीं वाइल वी आर गोइंग थ्रू द सोशल मीडिया पेजेस एंड चैनल्स, तो कहीं ना कहीं हम फेमिनिज्म शब्द देख लेते हैं और सभी ने ज़िंदगी में एक बार तो ये वर्ड सुना ही होगा। बेसिकली फेमिनिज्म है क्या, यही आज हम समझेंगे। इसकी टाइमलाइन समझेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और आज ये कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो सबसे पहले फेमिनिज्म शब्द और इसकी परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। 1837 में पहली बार एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं जिनका नाम है चार्ल्स फोरियर, जो कि एक टर्म फेमिनिज्म यूज करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट और फॉर दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ठीक। अगर हम फेमिनिज्म की डेफिनेशन या फेमिनिज्म का मतलब देखें तो बहुत मुश्किल है उसे डिफाइन करना या बहुत मुश्किल है उसका मतलब बता पाना। लेकिन हाँ, हम उसका एम ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं, हम उसका मोटिव या उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं। और फेमिनिज्म का डेस्टिनेशन या फेमिनिज्म का एम ये है कि सभी सेक्सेस में बराबर अधिकार हो। सेक्सेस कौन से होते हैं? बेसिकली जो बायोलॉजिकल क्रिएशन होती है, दैट इज मेल, फीमेल, एंड देयर आर अदर सेक्सेस एज वेल, है ना, जिसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बट बेसिकली इट टॉक्स अ लॉट अबाउट विमेन ओनली, बिकॉज हाफ द वर्ल्ड इज विमेन एंड दे आर नॉट इक्वल। आज की हम बात नहीं कर रहे हैं, आज से 200 साल पहले की बात कर रहे हैं जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। आज तो काफ़ी इक्वल हो गई हैं महिलाएं, लेकिन उस समय जब कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फेमिनिज्म, इसका एम बेसिकली यही था और यही है कि सभी बायोलॉजिकल सेक्सेस को समान तौर से, बराबर तौर से पूरे समाज के अंदर इक्वालिटी मिले, बराबरी मिले। और बराबरी कैसी हो? सोशल हो, सामाजिक बराबरी हो, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक बराबरी हो, इकोनॉमिक हो, यानी कि आपका पैसों के लिए सभी लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप फीमेल चाइल्ड को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हो जितनी मेल को दे रहे हो, तो फिर ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी फीमेल को हमेशा मेल पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और वो इकोनॉमिकली कभी भी सेल्फ स्टेबल, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगी। उसको हमेशा किसी न किसी को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, किसी न किसी के ऊपर। सो दिस वॉज द एम ऑफ फेमिनिज्म। There is one more confusion while we are talking about feminism, that is feminism only related to women? क्या सिर्फ महिलाओं के बारे में इसमें बात होती है? तो ऐसा नहीं है। Feminism talks about all the genders, but sorry, not genders. Genders are the roles that are defined by the society. Those are the roles, but sex is something that is biological, ठीक है। जो कुदरत की देन है वो है सेक्स, और जो सोसाइटी ने बनाया है वो है जेंडर। तो ये सभी सेक्सेस के लिए समान अधिकारों की बात करता है, ठीक है। कौन? फेमिनिज्म। ये मूवमेंट है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, ठीक है। बेसिकली एक सोचने का तरीका है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, उसमें से ये भी एक है और हम बाकी की भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं
अब हम बात करेंगे द टाइमलाइन, यानी कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुंच गया है आज की डेट में। तो 1848 से लेकर के 1920 तक के पीरियड तक पहली वेव आती है फेमिनिज्म की, ठीक है। पहली वेव आती है और इसका मेन फोकस ये होता है कि महिलाओं को बराबर अधिकार होना चाहिए, वोटिंग का, सफरेज राइट होना चाहिए, मतलब आप वोट कर सकते हो, यानी एक वोट अगर आदमी का है तो एक वोट औरत का होना चाहिए। दैट इज द बेसिक एम ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट वेव। अच्छा हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें 1848 के अंदर 1848 में हम ये देखते हैं कि इंडिया का फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस के लिए जो हम कहते हैं कि पहला मूवमेंट हुआ वो 1857 में हुआ, ठीक है, पहली जंग आज़ादी जिसे हम कहते हैं। एंड 1848 से 1920 का पीरियड वो है जब ज़्यादातर कंट्रीज़ या ज़्यादातर एरियाज एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं पर हम ये देखते हैं कि उसी समय जो राइट टू वोट है उसके बारे में लोग अवेयर हो रहे हैं, और जब अवेयर हो रहे हैं तो महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही हैं। और ये पहली वेव फेमिनिज्म की आती है 1848 से 1920 के बीच में। 1963 में आती है सेकेंड वेव यूनाइटेड स्टेट्स में। सेकेंड वेव के आने के बाद ब्लैक फेमिनिज्म आता है एंड वन मोर थिंग, रेडिकल फेमिनिज्म आता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। ब्लैक फेमिनिज्म क्या है? क्योंकि पहली जो वेव थी वो कहीं ना कहीं एक एलीट सोसाइटी के बारे में थी, एक मतलब कह सकते हैं आप प्रिविलेज्ड लोग हैं, प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं, अच्छे घरों की महिलाएं हैं, पैसे वाले घरों की महिलाएं हैं, उनके बारे में थी। बट ब्लैक फेमिनिज्म वाज समथिंग दैट इज अबाउट द कॉमन पीपल, दैट इज अबाउट द वन हु इज लिविंग ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, वर्ज ऑफ वर्ज ऑफ सोसाइटी। सो एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल किनारे पे रह रहा है, एक ऐसी महिला, ब्लैक विमेन। क्योंकि ब्लैक विमेन बेसिकली अगर हम वो पीरियड देखते हैं तो उस पीरियड में क्या है, स्लेवरी का अंत हो रहा है, यानी गुलामी का अंत हो रहा है। और कई लोग थे ऐसे जिनको अफ्रीका से ले जा करके एक दूसरी जगह उनको मतलब वो स्लेव बन करके रह गए, फिर बाद में जब इंडिपेंडेंस मिली तो वो आज़ाद हुए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग इंडिया से भी गए थे, ठीक है, शिपों में भर भर के ले जाया गया था। तो बेसिकली यहाँ ब्लैक फेमिनिज्म की बात शुरू होती है कि जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट महिलाओं को अधिकारों की ज़रूरत है, बराबर अधिकारों की, बल्कि जो ब्लैक फीमेल्स हैं उनको भी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ आती है रेडिकल फेमिनिज्म। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि जो पुरुष हैं समाज के, उनसे उनके सारे जो बेसिक प्रिविलेजेस हैं या उनको जो हेड मान लिया गया है समाज का, उनसे एकदम से वो एलिमिनेट कर देना चाहिए, उस सबको ख़त्म कर देना चाहिए। एंड फिर हमें इक्वालिटी की तरफ देखना चाहिए। आइडियोलॉजी है, ठीक है, सिर्फ ये एक आइडियोलॉजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब ऑफेंड होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। रेडिकल फेमिनिज्म इज बेसिकली कि रेडिकली चुटकियों में हम कर दें, सब कुछ एलिमिनेट कर दें पुराना और एक नए समाज की स्थापना करें जिसमें सबके पास बराबर अधिकार हो, ठीक है। फिर आता है 1970 यानी 1970। 1970 में आती है मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म। मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म का मानना ये है कि कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की ये दो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली महिलाओं के ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन यानी दबाना, उनको नीचा रखना, उनको दबा कर रखना, उनको अधिकार न देना, दैट इज ऑपरेशन। एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म पूंजीवाद जो होता है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं या जो पैसे हैं या जो वेल्थ है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और बाकी जो लोग हैं वो पॉवर्टी में हैं या अनप्रिविलेज्ड हैं या उनके पास वो अधिकार भी नहीं है, बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो रही है। दैट इज कैपिटलिज्म। एंड कैपिटलिज्म एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की भी एक ऐसा ही टर्म है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उस पर भी हम किसी दिन अलग से बात करेंगे दैट हाउ व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। पेट्रियार्की मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द फैमिली विल बी अ मेल मेंबर, ठीक है, एक मेल हेड होगा, मेल रूल्स बनाएगा, दैट इज ऑल पेट्रियार्की इज। सो पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म ये दो ही वजहें हैं महिलाओं के ऑपरेशन की, ऐसा मानना है मटेरियलिस्ट फेमिनिज्म का, ठीक है। तो ये भी एक आइडियोलॉजी है, इसको सिर्फ एक आइडियोलॉजी की तरह लेना है, इट्स नथिंग मोर देन दैट। बीच में एक चीज़ की बात हम करना भूल गए, दैट इज लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि समाज में सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और
एक न्यूट्रल समाज होना चाहिए, ठीक है। लॉ हो या हमारी कानून हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारे सेक्सेस के लिए बराबर होना चाहिए। दैट इज़ द बिलीफ ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। बट 1980 में एक और फेमिनिज्म आता है, दैट इज अगेंस्ट लिबरल फेमिनिज्म। अगेंस्ट तो नहीं है बल्कि उसकी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रास्ट करता है, ठीक है। डिफरेंस फेमिनिज्म नाम है इसका। डिफरेंस फेमिनिज्म ये कहता है कि महिलाएं जो हैं उनका जो उनकी जो फेमिनिटी है, उनके अंदर जो जैसे जो पुरुष हैं उनके जो मैस्कुलिन वैल्यूज़ हैं, और इसी तरीके से जो महिलाएं हैं उनकी जो फेमिनिन वैल्यूज़ हैं उनको बराबर रखना चाहिए, ना कि महिलाओं को इमिटेट करना चाहिए पुरुषों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो डेनिम जीन्स होती हैं, डेनिम जीन्स क्योंकि मेन पहनते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है दैट विमेन आर इमिटेटिंग मेन, वो उनकी नकल में वो पहन रही हैं। सो बेसिकली डिफरेंस फेमिनिज्म ये कहता है कि महिलाएं अपनी फेमिनिन वैल्यूज़ को अडोर करें, उनको एडमायर करें, और वो फेमिनिन वैल्यूज़ मैस्कुलिन वैल्यूज़ के बराबर होनी चाहिए, ना कि सब बराबर होने चाहिए। ये भी एक आइडियोलॉजी है, डिफरेंस फेमिनिज्म। फिर आता है 1990 यानी 1990, आती है थर्ड वेव फेमिनिज्म की। थर्ड वेव में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि थर्ड वेव आने में बेसिकली यही होता है कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स, यानी कि एक महिला है तो वो घर पे रहे, एम्ब्रॉयडरी सीखे। एम्ब्रॉयडरी मतलब ये हम अपने इंडियन समाज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा एक अगर हम इंटरनेशनल समाज की बात करें तो महिलाओं को अक्सर ऐसा देखा जाता है दैट आपके अंदर फेमिनिन वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपके अंदर मदरहुड होना चाहिए, आपके अंदर केयरिंग होनी चाहिए। तो ये जो सब जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स हैं, आप घर पर रहकर बच्चों की केयर करो, एंड ये जो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि सारा घर का काम वुमेन को करना है, ये सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया थर्ड वेव फेमिनिज्म ने। और मतलब ब्रेक तो नहीं किया लेकिन उन पर काम किया कि हमारा अब एम थर्ड वेव का क्या है कि हमें ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट आर रिलेटेड टू द जेंडर रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, तो उनको हमें ख़त्म करना है। और दूसरी चीज़, हमें इक्वालिटी चाहिए महिलाओं के लिए, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, किसी भी रेस से बिलोंग करती हो, कहीं से भी बिलोंग करती हो, महिलाएं पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। दैट इज़ द एम ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ओके, देन कम्स 2012, 2012 आता है, और 2012 में आती है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म किस चीज़ के बारे में है? दैट इज़ अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट क्या है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिला सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, महिला एम्पावर्ड होनी चाहिए, उसके पास शक्ति होनी चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, है ना। तो एम्पावरमेंट कोई एक टर्म से डिफाइन नहीं किया जा सकता, बहुत अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और पूरे कॉन्सेप्ट को हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन 2012 में फोर्थ वेव का बेसिक जो एम था दैट इज़ टू अचीव एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फेमिनिज्म। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि मैंने जो इतना शॉर्ट में बताया है, हर शब्द के पीछे और हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक बहुत ब्रॉड आइडियोलॉजी और एक बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री, लंबी टाइमलाइन जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको, जैसे रेडिकल फेमिनिज्म है उस पर डिटेल इकट्ठी करेंगे और फिर बात करेंगे किसी वीडियो में। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड बेसिकली feminism is about equality. It has nothing to do with it is not anti male, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि एंटी मेल बिल्कुल भी नहीं है, एंटी मैस्कुलिन वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये पुरुषों के खिलाफ नहीं है, ये महिलाओं के इक्वल राइट्स की बात है, ना कि पुरुषों से उनके अधिकार छीनने की बात है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ का डिफरेंस हमें समझना है। कोई अपने अधिकार मांग रहा है, किसी से कोई अधिकार छीन नहीं रहा है, ये हमें समझना है। दैट इज़ ऑल अबाउट फेमिनिज्म। आई होप you really like the video, and if you did, then please share this video. Thank you for watching. I am Ilakil. Thank you very much.